वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं जे नॉट टी की। जे नॉट टी हमारे पास क्या होता है, वेसल फंक्शन होता है फर्स्ट काइंड का जिसका ऑर्डर 0 है। तो सबसे पहले हम, ये आपका सेकेंड चैप्टर है वेसल फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन है। किस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, जे एन एक्स जो होता है वो हमारे पास वेसल फंक्शन होता है फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं समीशन आर इज़ 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r इंटू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास होती है जे एन एक्स की वैल्यू। तो इसको हम इसी से हम जे नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं हम समीशन को। तो हमारे पास में क्योंकि x की पावर n अपॉन 2 की पावर भी n है, तो ये हम समीशन से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। x की पावर n अपॉन 2 की पावर n हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या वैल्यू रही है, r की वैल्यू अब समीशन में पुट करते रहेंगे। r 0 1 2 3, तो r को 0 पुट करेंगे, -1 की पावर 0 इज़ 1, x की पावर भी 0 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, अपॉन में 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 एंड गामा ऑफ n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन गामा n प्लस 1। फिर x को हमने 1 पुट कर दिया, तो -1 की पावर 1 माइनस x की पावर 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड गामा ऑफ n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2, गामा n प्लस 2, ठीक है। इसी तरीके से r को 2 पुट करके n 3 पुट करके सो ऑन वैल्यूज आती रहेगी। नाउ इसमें से जो कॉमन टर्म्स आ रही है गामा n प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं गामा की कि गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n के। तो ये गामा n प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में n प्लस 1 गामा ऑफ n प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से ये आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 गामा n प्लस 1। तो सभी टर्म्स में गामा n प्लस 1 है, उसको हमने कॉमन निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 एक्स की पावर 4, यहाँ से भी गामा n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो n प्लस 2 n प्लस 1 एंड सो ऑन। नाउ ये टर्म्स हमारे पास कॉमन है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 को जो 2 स्क्वायर है इसको 2 इंटू 2 करके लिख लेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा और दूसरे 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 2 एंड प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, x की पावर 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का 2 रख दिया एंड 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 तो हमने यहाँ पे रख दिया 4, और इस 2 को अंदर ले गए इस ब्रैकेट के और दूसरे 2 को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2n प्लस 4 एंड 2n प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, जे एन एक्स की। ये वैल्यू हमारे पास आई है जे एन एक्स की, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जे नॉट टी की। तो हम सबसे पहले एन को 0 पुट करके जे नॉट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जे नॉट एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन है उसकी वैल्यू हम 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, एक्स की पावर 0, 2 की पावर भी 0 और गामा ऑफ 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई एज इट इज़, एन को 0 पुट कर दिया तो 2 इंटू 2, यहाँ पर भी सेम हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 एंड एक्स नेक्स्ट टर्म भी सिमिलरली इसी तरीके से आती रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, जे नॉट टी। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म आई है जे नॉट एक्स, इसमें एक्स को चेंज कर देंगे टी से, ठीक है। तो एक्स को हम टी से चेंज कर देंगे, देन जे नॉट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस ये जहाँ जहाँ एक्स है उसको हमने टी से रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, लैप्लास ऑफ जे नॉट टी। तो लैप्लास ऑफ जे नॉट टी निकालनी है, तो इस पूरे फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, 1 बाय 1 लैप्लास फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 का लैप्लास क्या हो जाएगा, 1 बाई एस, टी स्क्वायर का लैप्लास क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 3, टी 4 का हो जाएगा 4 फैक्टोरियल एस की पावर, यहाँ पर हमारे पास में एस की पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर एस की पावर 7 आ जाएगा, 6 टी की पावर 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सभी टर्म्स के अंदर 1 बाई एस आ रहा है, तो 1 बाई एस हमने कॉमन निकाल दिया, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो 1 बाई 2, और वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, एस हमने कॉमन निकाल दिया तो 1 अपॉन एस स्क्वायर, प्लस इस टर्म को कैसे सॉल्व करना है हमने, 4 फैक्टोरियल को, मतलब हमने एक सीक्वेंस बनानी है जिसका हम एक सम फाइंड आउट कर देंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल हमारे पास है, 4 फैक्टोरियल को हमने कैसे निकालना है,
4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर को 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म्स हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/2, इसको इकट्ठा लिख लिया 1/2, एंड इसमें हमने 2 इंटू 2 और करते हैं, इसको 4 की जगह हम क्या लेते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इस 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 3/2 और नीचे बच जाएगा 2, उसको हम क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इस टर्म को हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, 3/2 एंड अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो मैंने इस तरीके से ये आगे वाली टर्म्स को भी सम करना है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यूज़ निकालनी है, और इसको भी हमने ओपन करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 3/2, 5। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 1/2, दूसरी आप फाइंड आउट कर लेना 1/2, 3/2 आ गया अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगले वाली तो आप सभी को पता ही है कि आगे वाली हमारी टर्म्स जो है वो ये आती रहेगी अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आ जाएगी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसी को हमने सम कर दिया, ये जो है हमारे पास में क्या बना है 1 + 1 अपॉन s स्क्वायर की पावर -1/2, जो हमारा ये फॉर्मूला बना है, ये वाला ये किसका फॉर्मूला बना है 1, ये क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू तो पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन s स्क्वायर की पावर -1/2, ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है, ठीक है। अब इस s स्क्वायर को हमने क्या करा LCM लेके ही सॉल्व कर दिया, और जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या होगी 1/√1 + s स्क्वायर। तो J0t का जो लैप्लास आता है वो क्या होता है 1/√1 + s स्क्वायर। ये आपने ध्यान भी रखना है कि लैप्लास ऑफ J0t क्या होता है 1/√1 + s स्क्वायर है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन था वो क्या था बेसल फंक्शन था, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0, जिसको हम डिनोट करते हैं J0t से, और उसका हमने लैप्लास फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारा एरर फंक्शन है, जिसको हम डिनोट करते हैं एरर ऑफ √t से, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√π इंटीग्रेशन 0 से t e⁻⁻x² dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू, हमें सिर्फ लैप्लास फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का। अब लैप्लास फाइंड करना है हमने √t का, और ये वैल्यू जो है वो किसकी होती है हमारे पास में। अब देखिए हमें एरर इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। नाउ टेकिंग √2 इन द प्लेस ऑफ t, तो एरर √t हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ t था ये एरर फंक्शन था t का, ठीक है, ये हमारे पास क्या था एरर फंक्शन ऑफ t, बट हमें एरर फंक्शन ऑफ √t फाइंड इसका लैप्लास निकालना है। तो हम t को किससे रिप्लेस कर देंगे √t से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ t, जैसे यहाँ पे t आया था तो उसको हमने √t से रिप्लेस कर दिया, बाकी टर्म सेम आ जाएगी। नाउ अब हम e⁻⁻x² यानी एक्सपोनेंशियल, इसकी हमने एक्सपेंशन को ओपन करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो वो क्या होती है 1 - x² + x4/2 फैक्टर, बिकॉज यहाँ पर x² है, ठीक है। अगर e⁻⁻x है तो 1 - x + x²/2 फैक्टोरियल -x³ 3 इस तरीके से आती है, बट यहाँ पर x² है तो इसकी एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन हमने इस तरीके से ओपन कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x3/3, ये आ जाएगा x5/5 इंटू में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर हमने लिमिट्स लगानी है √t, इस सारे x की जगह √t हो जाएगा, लोअर लिमिट में तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिट लगा दी तो ये आ जाएगा t⁻1/2, t⁻3/2, t⁻5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अभी तक तो हमने एरर √t को सॉल्व किया है, अब हमने इस एरर फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ एरर √t क्या आ जाएगा हमारे पास में, t⁻1/2 का लैप्लास क्या होता है गामा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है फ्रैक्शन में है तो इसको गामा में यूज़ करेंगे, गामा 3/2 अपॉन s⁻3/2। इसी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻3/2 का निकालेंगे, विच इज़ गामा 5/2 अपॉन s⁻5/2। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म्स का हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब 2/√π कॉमन है, सभी टर्म में से 1 s⁻3/2 भी कॉमन आ जाएगा, वो भी हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई है गामा n+1 की, गामा n+1 क्या होता है n इंटू गामा n, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, सिमिलरली इसमें आ जाएगा 3/2 1/2 गामा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 एंड सो ऑन। और यहाँ से हमने क्या निकाला है कॉमन, s⁻1/s⁻3/2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये रह जाएगा s, और यहाँ पे रह जाएगा s² एंड सो ऑन, ठीक है। अब गामा 1/2 भी सभी टर्म्स के अंदर आता है, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π, तो इसमें से हम √π कॉमन निकाल लेंगे।
यहाँ से हमने क्या किया, रूट पाई की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम टर्म्स को हमने अंदर इसी तरीके से रखना है। अब देखिए रूट पाई से रूट पाई कॉमन निकल गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आई है, ये 2 रह गया, 2, ठीक है। इन सभी टर्म्स में भी 2 आ रहा है, तो इसमें से भी 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस यहाँ से ये वाला 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू में भी इसी तरीके सोल्व करना है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 3/2 रह जाएगा, और यहाँ पर जो एक 2 ये वाला 2 जो है वो हम ये कॉमन निकालेंगे 1/2 और 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ एंड सो ऑन। अब ये भी हमारे पास में क्या रहे, ये किसकी एक्सपेंशन बन गई, 1 + s अपॉन 1 + 1 अपॉन s की पावर -1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 1 वही सेम है, उसी को सॉल्व किया हमने आगे। 1 + 1/s की पावर -1/2 आया था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एरर फंक्शन रूट टी का जो लाप्लास फाइंड आउट किया वो क्या है, 1/s √s + 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल ई टी से, और इसकी वैल्यू होती है, इसको डिफाइन करते हैं हम इंटीग्रेशन टी से इन्फिनिटी ई की पावर -x अपॉन x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई की पावर -x अपॉन x dx। ये आपको वैल्यू गिवन होएगी कि हमने लाप्लास फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। अगर नहीं है तो आपने ये याद रखनी पड़ेगी कि एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसका लाप्लास हमने फाइंड आउट करना है। इसका लैप्लास किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई टी से। तो कैपिटल ई टी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई की पावर -x अपॉन x dx, ठीक है। अब हम इसको शुरू करने से पहले हम क्या ले लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं स्मॉल एफ टी, और इसको हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल एफ टी लिख लेते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो स्मॉल एफ टी हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई की पावर -x अपॉन dx। इसी पूरे फंक्शन को हमने किससे डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया एफ टी से, स्मॉल एफ टी से, ठीक है। नाउ ये लिमिट जो है वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। लिमिट अपर लिमिट को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इस पूरे फंक्शन को बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। दोनों साइड में हमने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। अब इंटीग्रल के अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लाइबनिज़ रूल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो एफ डैश टी हो जाएगा, एंड माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन एक्स का है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा 0। फिर हम ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे और ऊपर वाली लिमिट इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे वाली लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव dt इंटू dt, और e की पावर -t अपॉन t, ऊपर वाली लिमिट हमने इसके अंदर पुट कर दी, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव और ये नीचे वाली लिमिट इसमें पुट करेंगे विच इज़ 0। dt से dt कैंसिल, तो हमारे पास एफ डैश टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ e की पावर -t अपॉन t, ठीक है। एफ डैश टी क्या आ गया, माइनस ऑफ e की पावर -t अपॉन t, ठीक है। फिर हमने इस t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी एफ डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा -e की पावर -t के बराबर। अब हमने क्या करना है, इसका हम लैप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, दोनों साइड हमने लैप्लास निकालना है, तो दोनों ही फंक्शन का हमने लैप्लास फाइंड आउट करना है। दोनों साइड हमने लैप्लास लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डैश टी का लैप्लास क्या होता है, एस एफ एस माइनस F0, ठीक है। और इसके साथ में मल्टीप्लाई टी है तो -1 की पावर 1 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस। तो एफ डैश टी का हमारा लैप्लास क्या होता है, एस एफ एस माइनस F0, और मल्टीप्लिकेशन में टी एस ले माइनस ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। सामने e की पावर -t का लैप्लास क्या होता है, -1 अपॉन s + 1, ये वाला माइनस यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन s + 1, ठीक है। अब F0 की वैल्यू क्या होएगी, F0 अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यूज़ हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नहीं, सिंपल हम निकाल सकते हैं। F0 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ एस एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन s + 1।
उसके बाद हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि हमें सिंपल वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ एस की। तो हमने दोनों साइड, क्योंकि डेरिवेटिव किया तो हम इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ये आ गया एस एफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस वन प्लस सी। ये हम डेरिवेट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमारे पास में ये वैल्यू होगी। अब हमें निकालनी है इस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम एस को एस टेंस टू ज़ीरो लेके चलेंगे। तो लेट एस टेंस टू ज़ीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। दोनों साइड एस टेंस टू ज़ीरो लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस अगर यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 इज ज़ीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस इज इक्वल टू सी। ये आ गया हमारे पास में लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस इज इक्वल टू सी। अब इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नीचे नोट दिया हुआ है, आपने सिंपल अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इस तरीके से लिख देना, ठीक है। तो कैसे किया हुआ है ये हमने, कि लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस को हम लिखते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी के बराबर। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, सभी को पता है क्या होता है, एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो, ठीक है। अब हमने इसको बाय डेफिनेशन से इसको सॉल्व किया है, एफ डैश टी का लैप्लास बाय डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, और सामने वाली वैल्यूज़ का सेम, ठीक है। इसका हमने क्या लगा, बाय डेफिनेशन हमने इसका लैप्लास लगाया, ये आ गया। फिर हमने टेक किया एस टेंस टू ज़ीरो बोथ साइड्स, इस साइड को हमने इधर लिख लिया, ठीक है, रिवर्स कर लिया हमने साइड्स। तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो एंड लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, ये सारी वैल्यूज़। फिर हमने लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो को इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर हमने वैल्यू ज़ीरो लगा दी, लिमिट का यूज़ कर लिया, क्योंकि सिर्फ यही एस की टर्म है, तो ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गया, एफ डैश टी डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, एफ टी लिमिट ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो एफ टी, ठीक है। तो ये वैल्यू ये किसकी इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी माइनस, यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो लगा रही है विच इज़ एफ ज़ीरो, तो दोनों ही साइड में एफ ज़ीरो, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी। तो इसी का ही हमने ऊपर यूज़ किया है कि लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस को हम लिखते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी। तो इसका हमने ऊपर यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर कि लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एफ एस इज इक्वल टू सी की जगह क्या लिख दिया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी विच इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। अब अगर हम लिमिट लगाते हैं टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो एफ टी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। अब हमने एफ टी किसको लेट किया था, लिमिट टी इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये वाली लिमिट भी सेम हो जाएगी इन्फिनिटी, दोनों ही लिमिट अपर लोअर सेम होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अपर लोअर की लिमिट सेम होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, लैप्लास ऑफ एस एफ एस इज इक्वल टू सी की वैल्यू ज़ीरो जो है वो हम पुट कर देंगे, जो हमने निकाली थी वैल्यूज़ यहाँ पे, ये हमारे पास फंक्शन आया था इसके अंदर। अब ये प्रोसेस हमने क्या किस लिए किया था, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो ये वैल्यू हमने कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस वन। फिर एस को नीचे डिवाइड कर दिया, तो एफ एस क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस लॉग ऑफ एस प्लस वन, और एफ एस हमारे पास क्या था, लैप्लास ऑफ ई टी। नाउ लैप्लास ऑफ ई टी क्या हो गया, वन बाई एस लॉग ऑफ एस प्लस वन, ठीक है। यही हमने निकालना था, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना था, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई टी से। तो कैपिटल ई टी का लैप्लास इसका फाइंड आउट करना था, तो ये वैल्यू हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ टी। अब इसमें देखिए हमने क्या लिया था, इसको हमने एफ टी ले लिया था, और इसका हमने लैप्लास फाइंड आउट करना था, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ टी को हम करते हैं डिनोट एफ एस से, और यही वैल्यू सेम कैपिटल ई टी के इक्वल है, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ ई की पावर टी, लैप्लास ऑफ ई टी इज एफ एस विच इज़ इक्वल टू वन बाई एस लॉग ऑफ एस प्लस वन। तो इस तरीके से ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो फंक्शंस किए हैं जिनका लैप्लास फाइंड आउट करना था, वो इस तरीके से आपने करने हैं। थैंक यू।